नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें टोटल 6 पार्ट थे, तो उनको जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो उसके आगे से इसमें देखते हैं बच्चों इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्या कर रहा है इसकी तरफ ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कि हमको m की ऐसी वैल्यू पता करना है बच्चों जिसके लिए ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि y का ऐसा मतलब y की जो भी वैल्यू आएगी उसके बराबर क्या हो जाए हमारा mx + 3, यानी x की जो वैल्यू आएगी उसमें m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें 3 ऐड करेंगे और वो जितना भी बनना चाहिए वो हमारा जो y का मान आएगा उसके बराबर बनना चाहिए। तो हमको ऐसी वैल्यू m की बतानी है बच्चों। तो हमको सबसे पहले इक्वेशन कौन से दिए गए हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। बच्चों पहले इक्वेशन को देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है, 2x + 3y = 11। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया। दूसरा क्या दिया बच्चों हमारा, 2x - 4y = कितना दिया हमारा -24। ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। हमको बताना क्या है बच्चों, हमको बताना क्या है, m की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। m की ऐसी वैल्यू बताना है बच्चों हमको जिसके लिए हमारी ये जो हमारा जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। मतलब कि आइए पूछ क्या रहा है, आप इसको जरा थोड़ा पहले समझ लीजिए क्या कर रहा है। वो ये बात कर रहा है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए सपोज हमने मान लेते हैं कि y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, y की वैल्यू हम मान लेते हैं बच्चों 10 आ गई हमारी। सपोज हमने मान लिया यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 10 और हम मान लेते हैं x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमने मान लिया कि हमारी y की वैल्यू 10 आएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमको m का ऐसा मान रखना है कि ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी क्या हो जाना चाहिए, y का मान हमारा 10 आया, x का मान कितना आया 2 आया और प्लस 3। तो मतलब यहाँ से हमको यहाँ ये 10 बनाना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, ये 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 7 होगा। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 3 9 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अगर 4 रखेंगे 4 दूनी 8 3 11। एक्चुअली में इस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारा जो भी मान आएगा वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से तो हमारा खाते में आ जाएगा। यहाँ पे अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा उसमें हमारा 7 हो जाएगा बराबर m × 2 और ये इधर 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। m की वैल्यू 7 बटा 2 आ जाएगी। तो हमको नहीं पता जो भी आए तो मान, तो हम कुल मिला के हमको पता ऐसे करना है बच्चों। ये चीज हमसे पूछा गया है, यानी कि वो पूछ रहा है ये x और y की जो भी वैल्यू आए उसको जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमको m का मान पता चलेगा। अगर वही वैल्यू यहाँ पे कुल मिला के बच्चों वही x और y की जो वैल्यू आएंगी उनको यहाँ पे पुट करके जो हम m का मान निकालेंगे वही m का मान हमसे पूछ रहा है। बस ये हमको समझने की जरूरत है बच्चों। तो हमको सबसे पहले करना क्या है कि हमको इससे x और y के मान निकालने हैं। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके बच्चों x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा m का मान पता चल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है बच्चों। तो क्या करेंगे हम x और y के जो ये इस टॉपिक में जो इस एक्सरसाइज में हमारा जो कौन सा चल रहा है प्रतिस्थापन विधि चल रही है बच्चों, तो हम इसको उसी विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं बच्चों, किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर देते हैं। तो सपोज हम दूसरा पहला वाला इक्वेशन से बच्चों x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x = 3y उधर चला जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं 3y उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 11 - 3y और ये 2 इधर गुणे में इधर कितने आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों बटा में आ जाएगा। ये हमारा x का मान है। अब x के मान को जो है बच्चों इसमें समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये बच्चों समीकरण 1 और 2 इनका नाम दे देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। x का मान कितना है बच्चों 11 - 3y बटा 2, 11 - 3y बटा 2 यहाँ पे रख देते हैं 2 × 11 - 3y बटा 2। ये हमारा आ गया बच्चों x का मान और ये माइनस का 4y ये दिया है और बराबर में माइनस का 24। यहाँ तक किसी भी भैया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों, क्योंकि कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में जो है देखा है और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो हमको यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं जो हमको दिक्कत करे बच्चों। तो यहाँ से हम
y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 माइनस 3y और माइनस का 4y, माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा क्योंकि माइनस का 7y। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे, माइनस का 24, ये 11 इधर जाएगा बच्चों, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 24, ये 24, ये 11 इधर प्लस का है, इधर आएगा ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 24 माइनस का 11 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 35। तो 7y बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस का 35। तो सबसे पहले माइनस से जो बच्चों माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर जब 7 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 का 35 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको y का मान कितना पता चल गया है बच्चों, यहाँ से हमको y का जो मान पता चला वो 5 पता चला। y की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 5, और 5 को किस सेकंड वाले क्वेश्चन में जब हम रखेंगे तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगी बच्चों। 5 को जब यहाँ पे रखेंगे y की बराबर 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 20, ये माइनस का 20 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये जब इसको y का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x माइनस 4y है और y का मान कितना है 5, तो जब 4 में से 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 बराबर माइनस का 24। ये माइनस का 20 है, उधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 20, ऐसे प्लस का 20 हो जाएगा। तो माइनस का 20 प्लस का 20 में घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 4, यानी कि 2x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 2। x की वैल्यू हमको पता चलेगी कितनी बच्चों माइनस 2, y की वैल्यू 5 आ गई बच्चों और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गए। हमको पूछ रहा है किसकी वैल्यू बताना है बच्चों, कह रहा है m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन y का मान हमारा इसके बराबर हो जाए, mx + 3 के बराबर हो जाए। तो हमको कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी। क्यों पुट कर देनी ये मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया, ये कह रहा है कि y का मान जैसे 5 आ रहा है तो y का मान अगर यहाँ पे 5 रखने पे ये पूरी वैल्यू का मान भी हमारा 5 आना चाहिए, ऐसा m का मान रखना है हमको, m का मान ऐसा रखना है। तो इसलिए इन दोनों को जब हम पुट करेंगे y बराबर मान कितना है बच्चों 5 इक्वल टू, ये m की वैल्यू हमको नहीं पता निकालना है, m इंटू x की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 और प्लस का क्या है 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब बच्चों ये प्लस का 3 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 5 में घट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 है, 2 इक्वल टू माइनस का 2 है। फिर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इधर 1 बचेगा और इधर माइनस का m बचेगा। तो हमको m बताना है ना कि माइनस m, तो m की वैल्यू 1 आ रही है, तो -1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -1। तो यहाँ से हमको ये बात पता चल गई कि m बराबर -1 के लिए बच्चों हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि वो जो वैल्यू m की पूछ रहा है वो क्या है, m का मान क्या है बच्चों हमारा, m का मान है वो -1। ये बात हमको पता लग गई और यही इक्वेशन में इस क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों इसके भी कई पार्ट हैं, तो इसका जो पहला पार्ट है हमारा वो इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके सारे पार्ट्स ये इसमें बोल रखे हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन के पहले हमको रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है, किससे प्रतिस्थापन विधि से बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो बच्चों इसका जो पहला पार्ट है हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 यानी कि 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमको इनका जो रैखिक समीकरण बनाना है बच्चों, फिर इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये x और y संख्याओं से जो है मान हमको पता चलेंगे, दोनों संख्या पता चलेंगी। तो हम मान लेते हैं, हमने माना, हमको संख्याएं नहीं पता बच्चों, तो हमने हम मान लेते हैं संख्याएं x और y है, x और y, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है बच्चों y है। यहाँ पे उसने दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर हमारा कितना है 26 से 26 है, यानी कि x - y इक्वल टू हमने मान लिया 26। हमने माना ये बड़ी वाली संख्या x है, छोटी वाली y है, तो इनका जो अंतर दिया हुआ बच्चों कितना है 26 दिया हुआ है। ये आया हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों। उसने दूसरी बात बोल रखी है बच्चों, उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वही होगी 3 गुनी दूसरी संख्या से। हमने बड़ी वाली संख्या आपने क्यों मानी, x मानी, क्यों, क्योंकि तभी तो हमने बड़ी वाली ली हुई छोटी संख्या घटाई तो हमारा 26 आया। जरूरी नहीं आप y को बड़ी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया जैसे कि देश आजाद हो चुका है, हम थे और मैथ्स में वैसे भी फ्रीडम होती है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप y को मान सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है, तो हमेशा दिल की सुनिए।
कभी कभी दिमाग की भी एक्चुअली, तो वरना काम बिगड़ जाएगा अगर हमेशा दिल की सुनेंगे। तो जहाँ दिल की जरूरत हो वहाँ दिल की, और जहाँ दिमाग की जरूरत हो वहाँ दिमाग का इस्तेमाल। तो बच्चों यहाँ पे हमने x को जो है बड़ी वाली संख्या माना है और y को छोटी वाली, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया। ऑब्वियसली बड़ी वाली संख्या में छोटी घटाएंगे ना कि छोटी में बड़ी, तो बड़ी वाली छोटी घटाए तो इनका अंतर 26 आ गया। फिर दूसरी बात कराएंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या कितनी बच्चों 3 गुनी है। यानी कि बात कर रहा है वो x की और y की, इनमें से जो बड़ी वाली संख्या बच्चों, बड़ी वाली कौन सी है हमारी, ये बड़ी वाली संख्या ये हमारी 3 गुनी है और ये 3 गुनी कम है इससे। तो अगर ये दोनों को बराबर करना है तो हम इसमें से 3 का गुणा कर देंगे, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या 3 गुनी है, छोटी वाली संख्या की ये 3 गुनी है, ये वाली 3 गुना ज्यादा है, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो अब तो दोनों बराबर होंगे। पहले ये 3 गुना ज्यादा थी बड़ी वाली संख्या, हमने क्या किया कि छोटी वाली में 3 से गुणा कर दिया, अब ये भी बड़ी वाली के बराबर हो गई, यानी कि अब ये दोनों संख्याएं कैसी हो गई बच्चों, बराबर हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारा क्या निकल गया बच्चों, क्या निकल गया है x इक्वल टू 3y, क्या निकल गया है हमारा x इक्वल टू 3y। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा समीकरण। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कोई नई चीज नहीं बच्चों यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है भाई, इसमें भी तो x y दिए हुए हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म हमारा होना ही, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x y का ही पद है। अभी तक क्या करते थे, x और y का मान निकालते थे, y को x का सॉरी x और y में से किसी एक का मान निकालते थे। अगर x का निकालते थे तो y के पद होंगे, और अगर y का निकालते थे तो x के पद होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा x बराबर 3y हमको पता है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है बच्चों, बस ये जो वैल्यू है हमारी x की, इसको यहाँ पे पुट कर देना, पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर देना बस। तो क्या करेंगे बच्चों, x का मान या आप ऐसे कर दो सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू 3y यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3y माइनस का y इक्वल टू 26। 3y में से 1y घट गया, कितना बचा हमारा 2y इक्वल टू 26। ये 2 यहाँ इधर गुणे में बच्चों, इधर आएगा किसमें आएगा बटे में, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा y बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 30। हमको y की वैल्यू पता चल गई कितनी 13, y की वैल्यू बच्चों कितनी पता चल गई हमको, y की वैल्यू पता चल गई 13। यहाँ पे 13 रखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, y का मान यहाँ पे 13 रखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा कितना हो, ये माइनस का 13, x माइनस 13 बराबर 26, x माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 26। ये हमारा y मान 13 हमको पता चला, तो x माइनस 13 इक्वल टू 26, ये माइनस का 13 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 13। आप इसमें भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको रूल बताया वो आप उसी रूल के लिए आपको गड़बड़ी नहीं होगी आपको, जो है आप जैसे जिस वैल्यू से जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसी से निकालिए, वरना आप रख के निकालेंगे किसी से वैसे भी तो आपका आंसर जो है सेम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा बच्चों, इधर उधर नहीं होना है। तो आपने y पर 13 निकाली, आप यहाँ से रख देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 उधर प्लस में जाएगा, तो 26 में जो है ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा बच्चों 26 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 39, यानी 39। जो हमारी x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, y वैल्यू 13 यहाँ पे रखेंगे 13 से 39 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 13 से 39। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन में रखिए, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था जो क्वेश्चन आप उठाइए उसी में से दोनों से एक वैल्यू निकालिए, और फिर बाद में आप चेक भी कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो अगले वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा वो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो इससे आप कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी वैल्यू आप पुट करिए x y का कोई मान, वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा और वैल्यू आपकी सही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। लेकिन आप स्टेप से बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों बस यही था हमारा क्वेश्चन, इंग्लिश संख्याओं को ज्ञात करना था, तो हमें दोनों संख्याएं पता चल गई, एक 39 है बड़ी वाली 39 है, छोटी वाली 13 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसका देखते हैं सेकंड पार्ट बच्चों क्या है हमारा, देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सेकंड पार्ट है क्या कर रहे हैं हमारे, बहुत आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं होते। तारा दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो तारा उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों कोण हमको बताना है बच्चों, उनमें से अंतर दे दिया है, बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से
18 डिग्री अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर क्या है हमारा, बड़े वाले का माइनस छोटे वाले कोण का अंतर कितना है 18 डिग्री। और हमको योग तो पता ही है, संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, जिनका योग 180 अंश हो बच्चों। 180 डिग्री हमारा जो संपूरक कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, तो उनका योगफल 180 और जो है अंतर 18, तो दोनों कोण हमको पता चल जाएंगे, निकाल सकते हैं आसानी। हमने मान लिया बड़ा कोण को x माना एक बड़ा कोण x और दूसरा y, ये आप समझ लीजिएगा कोणों की बात हो रही है, ज्यादा जो है लिखने से क्या फायदा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है इनका योग कितना होता है 180 डिग्री और इनका अंतर उसने दे दिया कितना बच्चों 18 डिग्री। बड़ा वाला 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़े वाले छोटे वाले को घटाएंगे तो 18 हमारा जो 18 डिग्री है। ये दोनों इक्वेशन हमको पता चल गए बच्चों। अब इनका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से प्रतिस्थापन वाली विधि लगा देते हैं, इससे समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो क्या है बच्चों, ये y इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस y। जो भाषा आपको लिखनी है आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा लिखने से क्या बात है, बाकी आपको समझ में तो आई रहा होगा, बता रहा हूँ। इससे हम x का मान निकाले और इस x मान को यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 से निकाल के x का मान और इसको समीकरण 1 में रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 18 प्लस y, x दिया हुआ रख देंगे बच्चों कितना हम 18 प्लस y, और ये प्लस का y अलग से दिया हुआ, ये हमारा x का मान हो गया, और ये प्लस y बराबर कितना है बच्चों हमारा 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 18 इधर घट जाएगा जाके, माइनस का 18 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 162, 2y बराबर कितना हो गया हमारा 162। इसको 2 से काट देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 81, यानी कि जो बड़ा वाला कोण आ गया बच्चों हमारा कितना है 81 डिग्री। बच्चों हमको जो बड़ा वाला कोण पता चला, कितना पता चलेगा, सॉरी छोटा वाला कोण पता चला कितना है 81 डिग्री। अब 81 का मान यहाँ पे रख देंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप रख दीजिए, लेकिन इस सीरीज से चलिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी में रख दीजिए। आप y का मान 81 रखेंगे तो इधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस y तो y उधर जुड़ जाएगा, 18 में से 81 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 18 ये और 81 ये 99, 18 में से जब 81 सॉरी 80 जोड़ेंगे तो हमारा 99 हो जाएगा, तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा बच्चों हमारा, वो कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको जो है y x की वैल्यू बता तो दिए हैं आपको कहाँ से है, ज़्यादा लिख के क्या करेंगे आपको समझ में आएगा। किसी भी इक्वेशन जो है आपने इतना सीख लिया है कि जो वैल्यू निकालना तो आपको पता चल ही गया है, तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये हमारा x का मान 99 आ जाएगा। यहाँ पे सब छोटे छोटे इक्वेशन है तो आपको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि पहले से निकालें तो उसी में रखें, लेकिन अगर आप स्टेप से चलते हैं तो थोड़ा आपको आसानी होती है, बस ये बात रहती है। तो इससे दोनों क्वेश्चन x और y की मान जो हमको पता चल गया, दोनों कोण आपको पता चल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये है इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है, क्या है इसको जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीद लिए, और फिर दूसरी बार में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीद लिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य बताइए। उसने 7 पहले क्या खरीदा, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा, कितने रुपए में, टोटल 3800 रुपए में। 7 बल्ले और 6 गेंदे जो है टोटल जो पैसा उसने पे किया वो कितना 3800 रुपए पे किया, 3800 रुपए में खरीदा। फिर दूसरी कंडीशन में 3 बल्ला लिया और 5 गेंदे लिए, तो इसके लिए उसने कितना दिया दुकानदार को 1750 रुपए दिया। तो कह रहा दोनों का अलग अलग मूल्य बताइए। अब एक बल्ले का कितना मूल्य और एक गेंद का कितना मूल्य। तो बच्चों हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने माना प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है बच्चों x रुपए, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है बच्चों y रुपए। हमने ये बात मान ली। अब क्या करेंगे, पहले कंडीशन में लगा देते हैं 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा बच्चों 3800। ये हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 बल्ले 5 गेंद, यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1750। ये दो कंडीशन उसने दी है, यानी दोनों समीकरण हमको पता चल गए। बस फिर से वही काम करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है बच्चों। तो किसी भी एक से मान लीजिए हम इससे x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y
का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे कितना है 7x + 6y, तो यहाँ पे x की जगह कितना रख देंगे हम 1750 - 5y बटा 3, तो ये 7 तो हमारा ये दिया हुआ है, इसमें x की जगह कितना रख देंगे हम 1750 - 5y बटा 3, ये बच्चा हो गया 7 और ये हो गया हमारा x, तो 7x से हमने लिख दिया, बचा क्या 6y प्लस का ये हमारा 6y बचा और बराबर कितना हो गया बच्चों हमारा 38। इसको सॉल्व करने से बच्चों ये 7 हमारा कहीं से कट नहीं रहा, 3 नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर देखते हैं, 7 को जब अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 0, 7 का 35, 7 7 49 और 3 52, 80 लाख 5 और 7 9 7 5 12 माइनस 7 का 35y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। 3 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस ये 6 और 3 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 18y 18y बराबर कितना हो गया हमारा 3800। ऐसे हो गया बच्चों ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा जाके, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस के 35y में प्लस का 18y घट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों हमारा प्लस माइनस का 19y बचेगा, सॉरी माइनस का 17y बचेगा, माइनस का 17y बचेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 12250 माइनस का 17y बराबर इधर इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 3 का 24 2 और 3 का 9 2 11, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा उसी तरीके बन के आएगा। तो बच्चों अगर अभी 17y हमारा माइनस का है, ये माइनस का 17y है और ये इधर प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 11400 माइनस 12250। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा माइनस का 17y बराबर, ये हमारा माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, इनके दोनों वाले डिफरेंस माइनस में आएगा, और 11400 जब इसमें घटाएंगे 12500 में तो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी 12250 में यहाँ पे सबट्रैक्ट करके दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा 12250 और ये 11400, यहाँ से आप 0 5 12 में 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा हमारा 1 1 में गया 0 0, ये मतलब बच्चों हमारा आ जाएगा कितना 850, इधर ये पूरा 0 0 हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों हमारा 850 माइनस का 850, माइनस से जो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 से काटेंगे इसको 17 × 85 और ये 0, तो बच्चों यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी 50, यानी कि y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी बच्चों 50, यानी कि y हमारा क्या है बच्चों प्रत्येक गेंद का मूल्य, हमारा प्रत्येक गेंद बच्चों कितने की 50 रुपए की है, और इस y का मान किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, कोशिश करेंगे तो हमारा क्वेश्चन छोटा हो उस पर रखें ताकि निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। तो y का मान अगर हम इसकी दूसरे वाले क्वेश्चन में रखेंगे, y का मान इस क्वेश्चन में अगर आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 5y बराबर 1750 है, तो 3x + 5y की जगह y की जगह 50 रखेंगे तो 50 × 5 50 × 5 50 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 250 250, तो कितना हो जाएगा 3x + 250 बराबर 1750, ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको यहीं पे कर दे रहे हैं 3x + 3x तो ये 5 × 50, y का मान 50 है, तो 5 × 50 कितना हो जाएगा तुम्हारा 250 250 बराबर कितना हो गया 1750 हो गया। अब ये 250 है बच्चों 250 उधर जाके 1750 में घट जाएगा, यानी कि 1750 में 250 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1500 बचेगा, तो 3x बराबर 1500 को 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 500, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 500। यहाँ से बच्चों जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 500, तो यानी जो प्रत्येक बल्ला है बच्चों हमारा वो कितने का है 500 रुपए का, गेंद है बच्चों हमारी 50 रुपए की, और बल्ला है बच्चों हमारा कितना 50 रुपए का, बस यही हमको बताना था, तो जो प्रोसेस से बताना था प्रतिस्थापन किससे बताना था वही विधि लगाई है, और ये रैखिक समीकरण भी बनाया, सारे प्रोसेस हमने फॉलो कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा बच्चों। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों ये है हमारा चौथा पार्ट, ये हमारा चौथा पार्ट है बच्चों। ये क्या कर रहा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, इंग्लिश में लैंग्वेज जो है भाषा उसने थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल की बच्चों, तो इसको आपको ध्यान से समझना है।
एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जो है भाड़े का सिस्टम क्या है कि एक फिक्स भाड़ा, जैसे आपको टैक्सी किया है, आपको जैसे आपने टैक्सी किया तो उसका एक फिक्स भाड़ा है कि आपको कहीं भी जाना हो तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो उसको भाड़ा देना ही पड़ेगा, लेकिन एक उसका मतलब फिक्स पैसा कि वो आपको अलग से देना पड़ेगा। वो जैसे सपोज आपने 10 किलोमीटर जाने के लिए कोई टैक्सी बुलाई तो वो किलोमीटर के हिसाब से अगर उसका 5 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है तो 10 किलोमीटर कितना हो गया, 50 रुपए, तो वो तो 50 रुपए आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक नियत जो भाड़ा है वो आप उसने फिक्स कर रखा है कि अगर कहीं भी मैं किसी को भी लेके जाऊंगा तो वो मैं अलग से लूंगा। सपोज उसने 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए जो भी उसने फिक्स कर रखा है तो वो 10-15 रुपए, जैसे सपोज आप मान लेते हैं आप किसी होटल में जाते हैं, आपने तो चाय नाश्ता किया, खाना खाया, इसके बाद जब आप बिल पे करते हैं तो जो वेटर होता है उसको टिप भी दे देते हैं। तो आपने जो खाया, आपने जो भी खाया पिया वो तो उसका जो है बिल हो गया, लेकिन उसके बाद जो आप वेटर को टिप दे देते हैं उसका कोई मतलब कंपलसरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है वो अलग वाला जो कंपलसरी वो अलग से ही देना, वो जो भाड़ा है आपका प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो तो आपने यूज किया तो वो इसलिए देना पड़ा, लेकिन जो आपका नियत भाड़ा वो फ्री में आपको देना पड़ेगा। यानी कि वो उसने टैक्सी वाले ने फिक्स कर रखा है कि वो आप अलग से उसको देना पड़ेगा। जो भाड़ा है किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो तो आपको देना ही देना है, क्योंकि वो तो आप गए वहां तक तो वो आपको देना है। लेकिन उसने एक और भाड़ा नियत फिक्स रखा है, वो सबसे बराबर ही देगा। जैसे उसने 10 रुपए फिक्स कर रखा है कि अगर कोई टैक्सी वाला 10 रुपए फिक्स करे वो कहीं पे भी जाएगा, अगर किसी भी व्यक्ति 10 किलोमीटर लेके गया तो उससे भी जो है किलोमीटर का तो पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन वो 10 रुपए उसका फिक्स है तो वो उससे ले लिया। किसी को 50 किलोमीटर लेके गया तो उससे 50 किलोमीटर का तो पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन वो 10 रुपए जो उसका फिक्स है वो अलग से फिर से लेगा उससे। तो ये हो गया उसका नियत भाड़ा। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा तो है ही है, उसके बाद फिर जितनी दूरी आप जाएंगे उसका आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये चीज वो कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो उसमें उसको उसका जो भाड़ा दे रहा है बच्चों 105 रुपए दे रहा है। मतलब कैसा भाड़ा, जो नियत वाला भाड़ा है वो प्लस उस दूरी का जो भाड़ा, यानी कि दोनों मिला के उसने कितने दिए 105 रुपए। इसमें दोनों ऐड है, नियत भाड़ा और जो है उस किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो दूरी का भाड़ा है वो भाड़ा। तो बच्चों आप पहला पता 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए भाड़ा है। अगर 15 किलोमीटर जाना है तो टोटल उसको 155 रुपए पे करने पड़ते हैं। इसमें भी उसका नियत भाड़ा प्लस किलोमीटर वाला भाड़ा ऐड है। अब कह रहा है कि नियत तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, दोनों को बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना भाड़ा है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब ये बच्चों हमारा पहला सबसे पहले चीज तो हमने मान लिया माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, टैक्सी का नियत जो फिक्स है, जो नहीं बदलना है, जो फिक्स वाला भाड़ा है वो 100 रुपए है। कितना है बच्चों 100 रुपए। वो तो सबको देना है, चाहे 5 किलोमीटर उसको जाना हो तो भी देना है, चाहे 500 किलोमीटर जाना हो तो भी देना है। ये तो नियत भाड़ा, ये तो उसको देना ही देना है। और इसके बाद जो दूसरा वाला किलोमीटर वाला भाड़ा है वो उसको किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। जितना किलोमीटर जो जाएगा वो उतना देगा। 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 किलोमीटर का देगा, 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर का देगा। लेकिन ये जो 100 रुपए फिक्स वाला है उसका वो तो देना है, सबको देना है। 5 किलोमीटर वाले को भी देना है, 500 किलोमीटर वाले को भी देना है। तो ये हमने मान लिया उसका जो फिक्स वाला भाड़ा है, नियत भाड़ा वो 100 रुपए है। और प्रति किलोमीटर टैक्सी का प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है बच्चों वो हमने मान लिया कितना है y रुपए। यानी कि 1 किलोमीटर का y रुपए उसको देना पड़ता है। अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 10 y देना पड़ेगा, 100 किलोमीटर जा रहा है तो 100 y देना पड़ेगा। प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा y रुपए। तो अब यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन दी है उसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना 105 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है तो ये फिक्स वाला कंपलसरी तो है, ये वाला जो x है ये तो देना ही देना है, हर किसी को देना है। और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है वो y रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा उसमें 10 y। और ये टोटल कितना दे रहा है 105 रुपए। ये बच्चों बन गया हमारा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया बच्चों। फिर दूसरी बात करेंगे। अब वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर कितना दे रहा है बच्चों
155 रुपये। तो ये एक्स हमारा जो नियत वाला है तो फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जा कितना रहा है 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 155। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई परेशानी है? ये हमारा आ गया बच्चों समीकरण नंबर 2। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा जो बैक करके फिर से देखिएगा, इसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है। उसने ये बताया है कि हर जो है टैक्सी वाला जो है हर भाड़े के लिए उसका एक भाड़ा फिक्स, एक नियत भाड़ा है और दूसरा किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है। तो हमने मान लिया कि नियत भाड़ा वो x रुपए है, वो x सबसे लेगा। अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो उससे भी लेगा, 15 जा रहा है तो उससे भी लेगा, 500 किलोमीटर में कोई जा रहा है तो उसको भी देगा। ये x तो सबको देना ही देना है, और उसके अलावा जो जितना किलोमीटर जो जाएगा वो उसका पैसा तो लेगा ही लेगा। जो 10 किलोमीटर जाएगा वो 10 किलोमीटर का पैसा देगा, जो 15 किलोमीटर जाएगा वो 15 किलोमीटर का पैसा देगा, जो 1000 किलोमीटर जाएगा वो 1000 किलोमीटर का पैसा देगा, वो तो देना ही देना है। और उसके अलावा उसका जो फिक्स पैसा है ये x रुपए वो अलग से लेगा, वो सबसे लेगा, वो 10 किलोमीटर वाले से भी लेगा, 1000 किलोमीटर वाले से भी लेगा बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसमें से दोनों भाड़े बताने हैं हमको, यानी कि x और y के मान बताने हैं। तो हमको बस वही विधि वही अपनानी है। क्या करेंगे, किसी एक से जो है x का मान निकाल लेंगे। सपोज हम किसी से भी निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान हम निकालेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये 10y 10 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये x का मान हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में, तो x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान हमारा कितना हमारा x बराबर 105 माइनस 10y। एक इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे x का मान 105 माइनस 10y रख देंगे इस समीकरण में। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। क्या हो जाएगा बच्चों 105 माइनस 10y। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x, और प्लस में कितना है बच्चों हमारा 15y। तो प्लस में कर दिए हमने 15y, और बराबर हमारा कितना चल रहा है 155। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 155। क्या किसी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो भैया पहले अभी क्या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। अगर इतना पढ़े हैं, इतने वीडियो देखे पिछले में, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत आलसी हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। तो क्या है बच्चों, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 105 105 माइनस का 10y है प्लस का 15y। तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस के 15 में माइनस का 10 घट गया, कितना बचा प्लस का 5। ये हमारा बचा 5y बराबर 155। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 105 उधर है बच्चों, इधर है, ये इधर जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा हमारा 5y बराबर 155 माइनस 105। 155 माइनस 105 ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 155 में से 105 घट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 50। यानी कि 5y बराबर 50। तो इस 5 को जब 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 धाम 50, यानी कि y का मान कितना आ गया बच्चों हमारा 10। यानी कि जो वो भाड़ा लेता है प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वो 10 रुपए लेता है। ये बात हमको पता चल गई बच्चों। अब यहाँ से हम y का मान रखेंगे किसी भी समीकरण में जो आपको हल्का दिख रहा हो, थोड़ा सा उसमें रख दीजिए। आप पहले वाले में रख दीजिए y का मान समीकरण इसमें रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब बच्चों आप इससे रखेंगे तो x प्लस 10 गुणित 10, y का मान भी 10 है हमारा और इसका गुणांक भी 10 है, तो 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। x ये 100 उधर घट जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा x प्लस 10 गुणित 10, यानी कि ये कितना होगा बच्चों हमारा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम कितना लिख रहे हैं 100, और ये बराबर कितना है हमारा 105, यानी कि x का मान यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 105 में से 100 घट जाएगा तो 5। उसका जो फिक्स भाड़ा है बच्चों, उसका जो फिक्स भाड़ा है वो कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपए। तो वो सबसे देगा, चाहे अगर किसी को 5 किलोमीटर जाना हो तो भी वो देगा, या 1 किलोमीटर जाना है तो भी वो 5 रुपए देगा, या फिर उसको 1000 किलोमीटर जाना है तो भी वो 5 रुपए तो देगा ही देगा। एक तरह से आप इसको टिप समझ लीजिए। जैसे होटल में जाते हैं आप वेटर को दे देते हैं टिप, जो आप खाते पीते हैं उसका तो बिल अलग से करते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन होटल वेटर को जो है आप 10-20 रुपए टिप दे देते हैं।
तो इसको आप टिप ही मान के चलिए, ये 5 रुपए टिप उसको देना ही देना है आपको। अब बाकी जितना आप जाएंगे, जितना किलोमीटर आप सफर तय करेंगे, यात्रा तय करेंगे, तो उसका आपको प्रति 10 किलोमीटर के हिसाब से, जैसे 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपए देंगे, 100 किलोमीटर जाएंगे तो 1000 रुपए देंगे, तो उसका अलग से देना पड़ेगा। और ये 5 उसका फिक्स है, ये सब चलेगा, चाहे उसको थोड़ी सी दूरी तय करना हो चाहे बहुत ज्यादा दूरी तय करना हो। तो बच्चों ये थी हमारी 100, ये दोनों हमको किराया पता चल गए, ये 10 रुपए और ये कितना बच्चों 5 रुपए। अब यहाँ से यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक और चीज पूछ रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा नहीं, उसको कितना जाएगा बच्चों 25 किलोमीटर, तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर हमारा ये 5 रुपए तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है, हर किसी को देना, चाहे कितना किलोमीटर जाना हो, तो इसको तो 5 ऐड करना ही पड़ेगा। और 25 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 250 रुपए, 250 रुपए। तो 250 और प्लस 5, 250 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 255 रुपए। यानी जिस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर जाने के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, मैं इसको चलिए ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। 25 किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो ये 100 रुपए तो उसके लिए कंपलसरी है, जैसे यहाँ पे था 100 रुपए तो कंपलसरी है, 5 रुपए, और उसके बाद जितना जाना है वो अलग से देना पड़ेगा। तो यानी कि उसको 25 किलोमीटर जाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 रुपए, यही तो उसको देना पड़ेगा। 100 रुपए तो कंपलसरी है, और 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर का ये किराया हो गया। और तो x का मान कितना है बच्चों हमारा 5, और y का मान कितना है 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 गुणित 10, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो बच्चों ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 255 रुपए। तो बच्चों जिसको 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, जिस बंदे को, जिस भी भाई को 25 किलोमीटर जाना है, उसको टैक्सी वाले को 255 रुपए पे करने पड़ेंगे बच्चों। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है, सारी चीजें हमने क्लियर की हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी स्टेप जो छूटा नहीं, एक एक बार मैंने आपको बताई है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप जो है इसको वीडियो को जो बैक करके फिर से देखिएगा। तो बच्चों ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट, तो देखते हैं बच्चों इसका जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए दोनों में से तो क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारा 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न हमको बताना है बच्चों। भिन्न हमारी होती क्या है, भिन्न का फॉर्म कैसा होता है, कोई भी संख्या जो x/y के अंश और हर के रूप में लिखी हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, भिन्न बोल देते हैं। तो भिन्न में हमारा क्या क्या होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो यहाँ पे हमको अंश और हर दोनों चीजें नहीं पता, तो मान लेते हैं, हमने माना कि वह भिन्न कितनी x/y, x/y। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इसका अंश कितना है, ये क्या हो गया बच्चों हमारा अंश हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हर हो गया। ये x जो हो गया बच्चों हमारा ये हो गया अंश, और ये y क्या हो गया हमारा हर हो गया, और भिन्न क्या हो गई बच्चों हमारी x/y, ये हो गई हमारी भिन्न। अब यहाँ पे जो कंडीशन बोला है उसको आप अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन तो कोई डर नहीं, बस जो बोल रहा है आपको वही करना है, बस कुछ और नहीं करना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अप्लाई कर दीजिए। कह रहा है हर में जो है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाएगा, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, अंश में हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी हमने 2 जोड़ दिया। भिन्न कितनी हुई बच्चों हमारी 9/11, भिन्न कितनी हो गई हमारी बच्चों 9/11, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, 3 जोड़ दिए हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न हो जाती है 5/6, यानी कि x + 3/y + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 5/6। ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन बच्चों हमको पता चल गया, जिनमें से हम x और y के मान रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अभी तक हमने x + y बराबर कुछ और फिर x + y बराबर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े, ये तो हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको फिर से वही कंडीशन, देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता ही नहीं पता है, बस वही अप्लाई कर देना है और ये हमारा उसी फॉर्म में बन जाएंगे, रैखिक समीकरण के फॉर्म में बन जाएंगे। इसमें अप्लाई करिए बच्चों, जब आप पहले इस पे अप्लाई करेंगे पहले वाले में तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पे इसी यहीं पे बराबर करके देख रहे हैं,
क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पहला वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 11 कैसे गुणा हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 11 का इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, जब 11 का x प्लस 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 11x प्लस 22, इस 11 को x में गुणा करेंगे तो 11x प्लस 22, फिर जब y प्लस 2 इधर 9 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 का गुणा होगा इसमें 9y प्लस 9 दूनी 18, तो ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 9y प्लस 18। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 11x माइनस का 9y बराबर, ये 22 घट जाएगा बच्चों, हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा, और माइनस के 22 से प्लस का 18 घट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4। तो ये मतलब इक्वेशन हमारा कैसा बन गया, फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया बच्चों वो इस तरीके का आ गया। जब आप सेकंड वाले को बनाएंगे इसी तरीके इसको बनाएंगे तो ये हमारा कैसे आ जाएगा बच्चों, इसको भी आप देख लीजिए, सेम वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे 6x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 5y प्लस 15, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। देख लीजिए आप 6x प्लस 6 का 18 ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 5 में 15, 6x प्लस 5y 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। बच्चों ये हमारा आ जाएगा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर 18 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस के 18 में प्लस का 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 30। तो जो दूसरे वाले इक्वेशन का हमारा सिंपलीफाइड रूप आ गया बच्चों वो इस तरीके का आ गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का हमारा जो सिंपलीफाइड रूप आ गया बच्चों वो इस तरीके का आ गया। अब क्या करना है आपको, किसी भी एक क्वेश्चन से इसमें से या इसमें से एक ऐसी वैल्यू निकाल के जो है उसको पुट कर देना y के फॉर्म में। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का लग रहा है, इसी को इसी से निकाल देते हैं, समीकरण 2 से बच्चों x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकाल के 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान कितना आएगा बच्चों, ये 6x से 5y घट जाएगा, कितना प्लस में हो जाएगा यानी कि 5y और ये माइनस का 3, ये 6 इधर गुणे में घट जाएगा बटे में आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 5y माइनस 3 बटा 6। यहाँ से हमको जो x की वैल्यू पता चलेगी बच्चों कितनी है 5y माइनस 3 बटा 6। अब इसको पुट कर देंगे इस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इधर ताकि इसका जो सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से लिख सके और आपको समझ में आए। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, जब x का मान यहाँ पे रखेंगे पहले वाली इक्वेशन में, तो क्या हमारा 11x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू x का मान कितना है हमारा बच्चों 5y माइनस 3 बटा 5y माइनस 3 बटा 6, और ये माइनस का 9y है ही बराबर माइनस का 4 है, माइनस का 9y बराबर माइनस का कितना है बच्चों 4। क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 11 कुछ कट नहीं रहा है तो चलो इसका गुणा कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा 55y माइनस 33 बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 55 माइनस करके 55y माइनस का 33 और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 9 छका 54y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे ऐसे तो ये 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ये जो 6 यहाँ ही होगा बच्चों ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये बन गया बच्चों हमारा इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 55y में से 54y घट गया, कितना बचा हमारा 1y बचा, माइनस 33 है उधर जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा, और इधर है कितना माइनस का 24, 6 चौको 24, ये 24 ऑलरेडी था और ये माइनस का 33 इधर आ गया तो ये प्लस का 33 हो गया। तो बच्चों ये y का मान हमारा कितना आ जाएगा 57, y का मान हमारा कितना आ गया बच्चों 57, यानी कि 57 y का मान आ गया बच्चों हमारा 57। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपको छोटा लगे, यही और दूसरा हमारा छोटा है, इसमें जब आप रखेंगे y का मान तो कितना हो जाएगा हमारा, y का मान जब आप इसमें रखेंगे 57 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6x दिया कितना है बच्चों हमारा 6x प्लस 6x माइनस 5y है तो ये माइनस 5 और y की जगह कितना रखेंगे बच्चों 57 बराबर कितना है हमारा माइनस 3। 57 में से 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5 सत्ते 35
80,03,000 और 5 25 3 28 बराबर -3। ये माइनस का 285 इधर जाएगा, प्लस का 285 हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 285, और ये माइनस का 3 है, तो 6x बराबर हमारा कितना निकल जाएगा बच्चों 283। अब ये क्या है वैल्यू 283, 6 से भाग जा रहा है 283 में, तो 6 चौको 24 और कितना हो जाएगा बच्चों बचा हमारा कितना 4 43। तो बच्चों ये हमारा भाग सॉरी ये 83 नहीं बच्चों, ये 82 हो जाएगा। 85 में से जब 3 जाएगा बच्चों तो ये 82 बचेगा, 82 बचेगा। तो जब इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग देके देख लेते हैं 282/6। 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे काटेंगे 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42 47 आएगा। आप भाग देके देख लीजिएगा, 6 चौको 24 कितना बचा 4 और 4 हमारा 42, तो 6 सत्ते 42, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 47। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी 47 यहाँ से। तो x और y के जो हमने मान निकाल लिए, अब हमको भिन्न पता करना है। भिन्न हमारी क्या है x बटा y, तो x बटा y यानी कि 47/57। तो जो बच्चों हमारी भिन्न निकल के आएगी ये x बटा y, ये क्या हो जाएगा बच्चों 47/57। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। वो जो भिन्न निकल के आई हमारी क्या निकल के आई बच्चों, जो भिन्न हमको ज्ञात करनी थी क्या निकल के आई 47/57। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कोई नई चीज नहीं थी, कोई टफ चीज नहीं थी। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये हमने जो y की वैल्यू जब निकाली है ये इधर हमारा -24 था, ये -4 बचे, ये -24 बच्चों, तो ये माइनस था यहाँ पे, हमने यहाँ पे मिस्टेक पर जो है प्लस दिया है, तो वैल्यू हमारी थोड़ी सी अलग आ गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रोसेस हमारा पूरा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी इतनी बात अगर माइनस प्लस में कहीं गलती होती है तो ये आपको समझ लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों, क्योंकि हमको मतलब है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं पे माइनस प्लस मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जो है बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे वीडियो ताकि थोड़ा ज़्यादा लंबा होने ना पाए, इसलिए हम थोड़ा स्पीड पे काम करते हैं कि जो है जल्दी जल्दी हो जाए, तो इससे माइनस प्लस में कैलकुलेशन में जो गलती कभी हो सकती है उसको दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों यहाँ पे हमारा -24 होगा प्लस 33, तो ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 24 घट जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी। y का मान हमारा ना y ना को कहीं भी पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, सपोज अगर आप इस पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6x - 9 बना 45 बराबर -3। तो ये हमारा 6x बराबर ये प्लस का 45 इधर हो जाएगा -3, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 45 में 3 गया 42, तो 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, x बराबर हमारा आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 7 आ जाएगी। तो जो भिन्न आएगी बच्चों हमारी x बटा y, यानी कि क्या हो जाएगी बच्चों भिन्न हमारी 7/9। बस इतना सा काम था, प्लस माइनस में मिस्टेक हो भी जाती है, तो अगर आपको ये चीजें याद रखनी है, हमारा बस प्रोसीजर सही होना चाहिए, प्रोसेस हमारा जो है सही होना चाहिए, बस उसमें हमको फोकस करना है। तो बच्चों ये था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया वो सवाल। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो बच्चों ये है इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां पार्ट और लास्ट पार्ट। क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जो है जैकब अपने बेटे की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो कह रहा है जो बाप था जैकब था वो अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। अभी जो आयु है उसमें से 5 वर्ष पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो बेटे से 7 गुना था, और अगर 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो वो बेटे से 3 गुना होगा। ये दो कंडीशन उसने दे रखी बच्चों। जैकब बाप है और वो अपने बेटे से उसकी आयु की तुलना कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि अगर 5 वर्ष पहले की बात करूं मैं तो वो 7 गुना था अपने बेटे की आयु का, लेकिन अगर 5 वर्ष बाद की बात करेगा, आज से 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो वो उससे केवल 3 गुना रह जाएगा। ये दो कंडीशन बच्चों उसने दे दी है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु कर दीजिए। हमने मान लिया यहाँ पे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब यानी कि उसका जो पिता है, जैकब की वर्तमान आयु बच्चों कितनी है x वर्ष है। हमने मान लिया जैकब की आयु x वर्ष है, यानी पिता की आयु x वर्ष है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी कितनी y वर्ष। किसी भी भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करते हैं दोनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या पहली कंडीशन है
5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, सॉरी पहले 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी, अभी x और y, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल बढ़ जाएगी। अगर x है तो कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी बच्चों 5 वर्ष बाद? उसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, वो y + 5 का हो जाएगा, y + 5 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी वर्तमान आयु x y 5 वर्ष बाद की अगर बात कर रहा है तो यानी 5 साल और बड़े हो जाएंगे। अगर अभी 20 और 10 के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 25 और 15 हो जाएंगे, यानी 5 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो ये 5 साल बाद की आयु है। और 5 साल बाद जो उसका पिता था कैसा था? 3 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद कैसा हो जाएगा? कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो पिता है जैकब है, अब 5 वर्ष बाद जब पहुंच गया है तो इसकी जो आयु है ये इसकी पुत्र की आयु से कितनी है बच्चों? 3 गुनी। यानी कि अगर बात करें, ये हो गया हमारा पिता जैकब और ये हो गया बेटा उसका बेटा, जैकब का बेटा। ये 5 वर्ष बाद दोनों की आयु है बच्चों, तो कह रहा है कि ये 5 वर्ष बाद जो जैकब है ये कितना है? 3 गुना है। ये बच्चों 3 गुना है। तो अगर हम इस पे बेटे वाले पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं बराबर हो जाएंगे। बाप 3 गुना ज्यादा था तो हमने बेटे को भी 3 गुना कर दिया, तो बेटा बाप की बराबर बन गया। अब जो है बेटा बाप से बराबर होगा, वो कहेगा मेरे बाप से कि हम दोनों तो बराबर इसके हैं। तो अब बहुत बड़ी बात है बेटे के लिए। तो बच्चों बाप और बेटे की आयु हमने बराबर कर दी, कैसे? मल्टीप्लाई करके। बेटा बाप 3 गुना था, हमने बेटे की आयु जो है बच्चों 3 से गुणा कर दिया, तो अब बेटा भी बाप के बराबर पहुंच गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारा इधर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 3y + 15 है। 3 का जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3y + 15। तो ये इधर हमारा कितना है? x, और इधर से 3y जब इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? -3y आएगा बराबर। इधर कितना बचा? 3y इधर चला गया और 5 नहीं 15 इधर बचा। तो 15 इधर है और ये प्लस का 5 घट जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 15 में 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों हमारा? 10। तो ये बन गया हमारा पहला रैखिक समीकरण, पहले क्वेश्चन बन गए। फिर दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की, आज से 5 वर्ष पहले। तो अगर 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज से पहले जाना है, तो मतलब 5 वर्ष कम के हो जाएंगे वो। 5 वर्ष अगर आप अपने बाद सपोज आप 10 साल के हैं या आप 15 साल के हैं, अगर आपसे आप पूछे, कोई आपसे पूछेगा कि आप 5 साल पहले कितने आए थे, तो आप बताएंगे हम 10 साल के थे, तभी तो आज 5 साल बाद हम 15 के हो गए। अगले 5 साल के बाद जो है 20 के हो जाएंगे, फिर अगले 5 साल बाद 25 के हो जाएंगे। तो बच्चों अगर अभी से हम पहले की बात करेंगे तो मतलब कम थे, और बाद की बात करेंगे तो मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल की है कम की हो जाएगी दोनों की। 5 साल पहले जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? y - 5। इसको यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हमारा जैकब कितना हो जाएगा बच्चों? जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष कम हो गए, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले बच्चों? y - 5। इसकी भी 5 वर्ष कम आयु होगी 5 वर्ष पहले जो। तो ये 5 वर्ष पहले की कंडीशन लेते हैं, और 5 वर्ष पहले की जो कंडीशन थी वो क्या थी बच्चों? 5 वर्ष पहले तो आयु तो इतने वर्ष की दोनों की, लेकिन कंडीशन क्या थी? कि कंडीशन ये थी कि बेटा बाप जो है वो 7 गुना था, जैकब जो है अपने पुत्र से 7 गुना है। यानी कि जैकब है हमारा x - 5, जैकब कितना है बच्चों? x - 5, और बेटा कितना है? y - 5। तो ये जो जैकब है बच्चों ये कितना था? 7 गुना था, बाप 7 गुना था। तो हमको बेटे को भी अगर 7 गुना कर देंगे तो ये दोनों बाप बराबर हो जाएंगे? नहीं बराबर हो जाएंगे। बेटे वाले में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा भी बाप के बराबर पहुंच गया, यानी कि बेटे की आयु जो हमारी बाप की आयु के बराबर हो गई। पहले तो ये 7 गुना था तो हमने इसको भी 7 गुना कर दिया, बेटे को भी 7 गुना कर दिया, मतलब कि बेटे वाले का 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बाप के बराबर पहुंच गया बच्चे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? x - 5 इधर 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 7y - 35। ये बच्चा कितना हो जाएगा हमारा? 7y - 35। x - 5 बराबर 7y - 35। ये बच्चों कितना हो जाएगा? x - 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा?
ये माइनस का 5 है, घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 35 में प्लस का 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 30। तो बच्चों ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण एक बना था हमारा x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा बन गया हमारा x माइनस की 7y बराबर माइनस का 30। किसी भी भैया को यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोनों ही क्वेश्चन को समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसको भी यहाँ नहीं रख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा समीकरण हमने निकाला है तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बना है हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हमारा निकल गया है बच्चों समीकरण नंबर दूसरा। अब बच्चों मैं इसको जरा साफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसका समीकरण निकालते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, किसी एक से x की वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट कर देंगे। सपोज समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसको दूसरे में रख देंगे। हम समीकरण 1 से x का मान क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3y है इधर प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस 3y, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3y। ये आया हमारा x का मान। इस x के मान को हमको किसमें पुट करना है, समीकरण दूसरे में, समीकरण 2 में रख देते हैं। इस जगह पे रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या किसी भी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, तो यहाँ पे रख देंगे हम 10 प्लस 3y, ये हो गया हमारा x और ये माइनस का क्या चल रहा है 7 में से माइनस का 7y है, माइनस का 7y है और बराबर में क्या है बच्चों माइनस का 30, माइनस का 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 3y ये प्लस का 3y माइनस का 7y, तो 10 माइनस का ये 4y बचेगा, माइनस का 7 में प्लस का 3 लग गया, माइनस का ये 10 बचा, माइनस का 4 बचा सॉरी, और बराबर कितना बचा हमारा माइनस का 30। अब ये बच्चे यहाँ पे प्लस का 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 30 और माइनस का 10 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 40। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 40 को काटेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 10, 4 हम 40। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में उठा के फेंक दीजिए तो हमारा x का मान दे देगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा y का मान, ये सपोज ये ऊपर वाला समीकरण हमारा छोटा है इसी पे रख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों y का मान कितना है हमारा 10, इस पे 10 रखेंगे तो x माइनस 3 गुणित 10 यानी कि 30 हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 10। क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 30 बराबर 10, तो ये माइनस 30 उधर प्लस हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों जाके हमारा 40। यानी कि हमको पता चल गया जो है बाप और बेटे की एज पता चल गई। बाप की आयु कितनी है बच्चों हमारी 40 वर्ष और बेटे की आयु कितनी है हमारी 10 वर्ष। क्या किसी भी भैया को कोई परेशानी आई यहाँ तक, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, बैक कर करके 10 बार 100 बार 1000 बार देखिएगा जब तक ये सारी बातें आपको समझ में ना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं वैसे समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको जो है इनका रिवीजन करते रहना है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर बहुत जरूरी है, जो है इतना तो बनता ही है। जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कंपलसरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए बच्चों, नहीं तो आपको जो है सिलेबस पीछे हो जाएगा क्योंकि हम सारा का सारा सिलेबस करवाने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।